सिटी तहल का फटाफट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रिया शांडिल्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कुछ खास हेडलाइंस के साथ। पानीपत के सामान्य अस्पताल में विश्व दृष्टि दिवस के रूप में मनाया गया वर्ल्ड साइट डे। डिप्टी सीएमओ शशि गर्ग ने लोगों से की अपील, फ्री फैसिलिटीज का उठाए पूरा लाभ। नेत्रदान महादान, अब तक 40 लोगों ने भरवाए नेत्रदान के फॉर्म और 2 लोग कर चुके हैं नेत्रदान। पानीपत के किला थाना क्षेत्र में ममेरे भाई ने नाबालिग बहन के साथ किया दुष्कर्म। 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश की शुरू। जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा कोविड-19 के चलते इस बार बाल महोत्सव 2020 का होगा ऑनलाइन आयोजन। बच्चे घर से ही ऑनलाइन अपनी अपनी प्रतिभाओं को कर सकेंगे प्रदर्शित। पानीपत डीसी धर्मेंद्र सिंह ने संभाल का अनाज मंडी का दौरा कर लिया खरीद प्रक्रिया का जायजा। आढ़तियों की शिकायत पर डीसी ने एसडीएम की लगाई ड्यूटी। खरीद में अगर होता है पक्षपात तो की जाएगी सख्त कार्रवाई। सेक्टर 25 के ट्रांसपोर्ट एरिया में सीएम फ्लाइंग की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। रेड के बाद फ्लाइंग ने संबंधित कागजात बनाने वालों की शिकायत जिला पुलिस को देकर मामला दर्ज करने के दिए आदेश। पानीपत कोरोना रिकवरी रेट में प्रदेश में पहुंचा टॉप पर। तेजी से ठीक होते जा रहे कोरोना मरीज। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश भर में महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हर दिन के साथ सामने आ रही महिलाओं के साथ दरिंदगी भरी घटनाएं रूह कपा देती हैं। ऐसी ही एक घटना पानीपत के किला थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहां ममेरे भाई ने नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। ममेरे भाई ने नाबालिग बहन के भाई को जान से मारने की धमकी देकर बुलाया और खेत में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स ने क्या कुछ बताया, वह भी जरा आप सुनिए। किला क्षेत्र में कल भी एक एफआईआर दर्ज हुई थी, वो एफआईआर दर्ज कर ली, गिरफ्तार करेंगे जल्दी ही उनको। लगातार इस तरह की जो है घटनाएं सामने आ रही हैं सर, उसको लेकर के पुलिस प्रशासन क्या करना है सर? इंक्रीजमेंट लगातार हो रही है इस तरह की। देखिए इस तरह की घटनाओं, क्योंकि ये कोई आउटडोर घटनाएं नहीं हैं कि हम पुलिस गश्त से इसको रोक सकें। ये इंटरनल मैटर्स हैं, लोगों के घरों में होता है ऐसा। और बस ये है कि समाज खुद ही इस चीज़ पे नज़र रखे, सभी अपने बच्चों की परवाह करें, उनको का ध्यान रखें, उनको समझाएं कि किसी गलत एक्टिविटी में न होना, तभी इस पे काबू पाया जा सकता है। समाज इसके प्रति जागरूक होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोप में उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी ममेरे भाई की तलाश शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। महिलाओं के साथ बढ़ रही इन घटनाओं से पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है। क्या पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही, या फिर इन दरिंदगी की घटनाओं को अंजाम देने वाले हैवानों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उनमें पुलिस प्रशासन और कानून का कोई खौफ ही नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। ट्रांसपोर्ट एरिया में सीएम फ्लाइंग की बड़ी कार्यवाही। आपको बता दें कि सेक्टर 25 के ट्रांसपोर्ट नगर में जाली दस्तावेज तैयार करने वाली 2 दुकानों पर सीएम फ्लाइंग ने बुधवार दोपहर को गुप्त तरीके से रेड मारकर भारी वाहनों की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, नकदी समेत कंप्यूटर, हार्ड डिस्क व लैपटॉप बरामद किया। सीएम फ्लाइंग की यह सबसे बड़ी छापेमारी मानी जा रही है। इस बड़ी छापेमारी के बाद ट्रांसपोर्ट एरिया में हड़कंप मच गया। रेड के बाद फ्लाइंग ने संबंधित कागजात बनाने वालों की शिकायत जिला पुलिस को देकर मामला दर्ज करने के आदेश दिए गए। मामले की जानकारी देते हुए सीएम फ्लाइंग की टीम ने क्या कुछ बताया, वह भी आप सुनिए। शिकायत मिली थी गुप्त कि भाई इन पानीपत 25 सेक्टर में 2 दुकानों में आरटीए से संबंधित नकली कागजात भी बनाए जाते हैं, परमिट तैयार होते हैं और लोगों की दलाली लेकर ज़्यादा पैसे वसूल करके आरसी तैयार की जाती है, ड्राइवरी लाइसेंस तैयार किए जाते हैं। मजिस्ट्रेट नियुक्त कराई, टीम गठित करके संयुक्त रेड की। पहले युजवेंद्र की दुकान पे, उसके पश्चात यहाँ रेड की, तो दोनों दुकानों में उसमें आरटीए की मोहर भी बरामद हुई है तो और आरसी भी बरामद हुई है, परमिट भी बरामद हुए हैं। इसी तरह यहाँ कुछ मोहरें स्टेट बैंक की, जैसे स्कूल की प्रिंसिपल की, इसकी अपनी पर्सनल ट्रांसपोर्ट की मोहर बरामद हुई और अन्य दस्तावेज, ब्लैंक पेपर भी तैयार खाली मिले हैं। कौन से स्कूलों की ये तो उसमें देख के पता लगेगा। तो अभी क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी सर? भाई कार्रवाई की जाएगी, नियमानुसार इनके खिलाफ शिकायत दी कर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। गिरफ्तारी भी होगी? हाँ, वो होगी, क्यों नहीं। ये अब स्थानीय पुलिस का काम है, आगे तफ्तीश
स्थानीय पुलिस करेगी। कितने लोग पकड़े हैं? हैं? कितने लोग पकड़े हैं? कितने लोग मिले सर इसमें शामिल? एक इसमें मिला है कि युजवेंद्र, उसमें एक उसमें मिला है, एक लोग इसमें मनोज वर्मा है, उसमें युजवेंद्र है, यहाँ पे सर मनोज वर्मा। सीएम फ्लाइंग ने रेड के दौरान एक दुकान से 19 आरसी, आरटीआई कार्यालय की 2 मोहर, 47 वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट, 2 तैयार वाहन परमिट, पैसों के हिसाब किताब का रजिस्टर, वाहनों के परमिट के ब्लैक पेपर 67,500 रुपए बरामद किए। तो वहीं दूसरी दुकान से 73 तैयार आरसी, 7 नई ड्राइविंग लाइसेंस, 17 वाहनों की आरसी फाइल, 30,000 रुपए नगद और लैपटॉप बरामद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। अगर आपके बच्चे में भी है हुनर तो बाल भवन दे रहा है आपको एक सुनहरा मौका अपना टैलेंट दिखाने का। आपको बता दें कि जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा कोविड-19 गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए इस बार बाल महोत्सव 2020 का आयोजन ऑनलाइन किया जाएगा। जिला बाल कल्याण अधिकारी रितु राठी ने बताया कि कोरोना काल में बच्चों की प्रतिभा कहीं छिपी न रह जाए। हर वर्ष बाल भवन द्वारा एक प्रतियोगिता बच्चों में करवाई जाती है जिसका नाम बाल महोत्सव हमने रखा हुआ है, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष जो बाल महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं वो बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और सरकार की गाइडलाइन को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि अब की बार जो बाल महोत्सव होगा वो हम ऑनलाइन ही करवाएंगे। इसमें बच्चे को घर बैठे एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं, एक ऐसा मंच दे रहे हैं कि वो घर बैठे ही अपनी एक 2 से 3 मिनट की वीडियो क्लिप बना के अपनी इच्छुक प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके लिए हमने एक वेबसाइट लिंक जारी किया है जिस पे जा कर के बच्चा अपना रजिस्ट्रेशन और पार्टिसिपेशन कर सकता है। लिंक है www.childwelfare.haryana.com/बाल महोत्सव। लिंक मैं दोबारा फिर दोहरा रही हूँ, childwelfareharyana.com/बाल महोत्सव। इस लिंक पर जाने से पहले बच्चा अपनी इच्छुक प्रतियोगिता की वीडियो बना ले और जिस प्रतियोगिता में फ़ोटो लेनी है उसकी फ़ोटो फाइनली क्लिक करके उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन करके साथ में वीडियो अपलोड करके ही उसका रजिस्ट्रेशन मान्य होगा। इसलिए जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा इस बार बच्चों को ऑनलाइन मंच दिया जा रहा है जिससे बच्चे घर में बैठकर ही ऑनलाइन अपनी अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित कर सकेंगे। बच्चे 2 या 3 मिनट की वीडियो बनाकर भेज सकते हैं और इसके लिए एक लिंक भी जारी किया गया है जिस पर जाकर बच्चे रजिस्ट्रेशन कर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लिंक पर जाने से पहले बच्चे अपने इच्छुक प्रतियोगिता के वीडियो बना ले, इसके बाद ही वीडियो अपलोड कर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वही रजिस्ट्रेशन मान्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। डीसी धर्मेंद्र सिंह ने किया संभाल का अनाज मंडी का दौरा। आपको बता दें कि किसानों व आढ़तियों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते डीसी धर्मेंद्र सिंह ने अनाज मंडियों का दौरा किया और मंडियों में हो रही खरीद प्रक्रिया का जायजा लिया। तो वही मंडी में मिली खामियों को जल्द से जल्द दूर करने का आश्वासन भी दिया। डीसी धर्मेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आढ़तियों की शिकायत थी कि खरीद में पक्षपात किया जाता है, जिसके लिए उन्होंने एसडीएम की ड्यूटी लगाई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई पक्षपात करते हुए मिला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि जो किसान रजिस्ट्रेशन कराने से वंचित रह गए उनके लिए जल्द पोर्टल खोला जाएगा। क्या कुछ कहना था डीसी धर्मेंद्र सिंह का, वह भी आप सुनिए। ये मंडी की परचेज का जायजा लिया है, कोई परचेज करने में लिफ्टिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो आपस में कोई क्या कामयाबी मिली है सर? नहीं, लगभग ठीक है। कोई एक तो समस्या है, शिकायत थी आढ़तियों की परचेज नहीं होती, पक्षपात वगैरह करते हैं, तो एसडीएम साहब की ड्यूटी लगाई है, वो चेक करेंगे। अगर कोई किसी की गलती मिलती है तो खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गेट पास को लेकर सर किसानों को बड़ी दिक्कतें आ रही है सर? नहीं, वो सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से ही पहले ही शेड्यूलिंग है, उसके हिसाब से गेट पास दिए जाते हैं और 25% मार्केट कमेटी सेक्रेटरी को दी गई है। अगर बगैर आउट ऑफ टर्न कोई आ जाता है तो वो 25% तक वो एडजस्ट कर सकते हैं, इमीडिएट गेट पास इशू किया जाए। सर जैसे कि धान की और बाजरे की रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कराया था उन्हीं को ही गेट पास दिया जा रहा है, जो रह गए हैं सर उनके लिए उनके लिए भी सरकार कर रहा है, प्रोविज़न है, अंडर कंसिडरेशन है गवर्नमेंट के, वो शायद पोर्टल खोलेंगे और दोबारा उनका रजिस्ट्रेशन धान को लेकर सर काफ़ी परेशानी अब तक धान शुरू नहीं। हाँ, अभी तक वो परेशानी थी क्योंकि राइस मिलर से अभी इनका हैफेड का एग्रीमेंट वगैरह नहीं हुआ था, राइस मिलर तैयार नहीं हुए थे, पहले तो इनकी स्ट्राइक थी, जिसके कारण अब इनकी स्ट्राइक खुल गई। आप आ रहे हैं तो अगर मान लिया यहाँ का नहीं आता है तो बाहर का किसी के अम्बाला से राइस मिलर से बात की है, उनसे टाई अप करके तो फिर उसके बाद उठान भी ठीक ठाक है। सर रात हमने देखा शेड के नीचे ट्रैक्टर की लाइट में तोल किया जा रहा था सर। वो क्योंकि लाइट नहीं थी क्या मंडी में,
नहीं लाइट से, लेकिन शेड के नीचे लाइट नहीं थी। चलो वो उस मार्केट कमेटी सेक्रेटरी को बोलते हैं, अगर कोई लाइट की प्रॉब्लम है तो arrange करेंगे। सर अभी आपने वैसे खुद ही देखा कि वो ढेरी में गंदगी थी और कई लोग भी कह रहे थे कि तकरीबन 80% ऐसे ही चल रहा है, तो इसको लेके क्या कहेंगे? नहीं ऐसा नहीं है, मैंने 8-10 डेयरी देखी हैं जिसमें बाकी सारी ठीक ठाक अच्छी मॉइस्चर भी ठीक थी और सफाई भी अच्छी थी। सिर्फ एक ही डेयरी ऐसी मिली थी जिसमें सफाई नहीं थी, रेत वगैरह था, तो वो अभी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अगर सफाई करने के लिए, धरना लगाने के लिए। लेकिन वही दूसरी ओर किसानों को लगातार विभिन्न परेशानियों के दौर से गुजरना पड़ रहा है। उन्हें एक दिन पहले ही फोन पर मंडी में फसल लेकर आने का मैसेज आया, लेकिन जब वह अपनी फसल को लेकर मंडी में पहुंचे तो उन्हें कहा गया कि आपका यह नंबर तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, जो कि तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इसी नंबर पर किसान के पास मैसेज आया था। सर जैसे ये PR धान की खरीद चालू हो रही है, तो उसके तहत हमने अपनी धान जैसे कटवा रखी थी, खेत में पड़ी थी, काफ़ी दिन से पड़ी थी खेत में, तो अभी खरीद चालू हो रही थी। जैसे जैसे प्रोसेस मंडियों में चालू हो रही थी, तो मेरे पास मैसेज आया कल कि भाई 7 तारीख को आप 8 बजे से 2 बजे तक अपनी धान मंडी में लेके आ सकते हो। तो उसके तहत हम अपनी धान सुबह ले आए, मंडी में उतार भी दी धान। तो फिर आड़ती ने बोला कि भाई आप गेट पास लिया अपना बनवा के, तो गेट पास बनवाने गए, उनको अपना आधार कार्ड दिया और जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो बोला, उनको वो बताया, तो बोल रहे कि आपका नंबर डिसमैच कर रहा है, मतलब तो जिस नंबर पे मेरा मैसेज आया हुआ है वही नंबर मैंने उनको बताया। और ये देखो मेरा मैसेज है जो कल आया था, भाई कल आप ले आना। तो भी हम सेक्रेटरी साहब के पास भी आए थे, ये बोल रहे हैं भाई हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ऊपर बातें हो रही है, वो अपनी साइट में कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें तो कुछ पता नहीं इस चीज़ के बारे में, ना ये बोल रहे हैं कि इनको भी नहीं पता। तो अब किसान दुखी किसके पास जाए? किसानों का कहना है कि आखिर जाए तो वह कहा जाए, चारों तरफ से वह परेशानियों से घिरे हैं। समालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। पानीपत के सामान्य अस्पताल में आज वर्ल्ड साइट डे मनाया गया, जो कि WHO की ओर से शुरू किया गया था। यह हर साल अक्टूबर के दूसरे वीरवार को मनाया जाता है, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। इस बार पानीपत के सामान्य अस्पताल में स्पेशल थीम यानी विश्व दृष्टि दिवस के रूप में मनाया गया, जिसकी जानकारी देते हुए डिप्टी CMO शशि गर्ग ने क्या कुछ बताया वह भी जरा आप सुनिए। आज हमारा विश्व दृष्टि दिवस है, वर्ल्ड साइट डे 21वां। ये हर इस अक्टूबर के महीने में दूसरे वीरवार को मनाया जाता है हर साल। इस बार का हमारा थीम है होप इन साइट। वही आँख है तो सब कुछ है। अगर आँख से हम सारी दुनिया को देख सकते हैं, आँख के बिना हमारे पास कुछ नहीं है। इसमें हम नीचे लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और आई टेस्ट भी कर रहे हैं। अगर कोई कैटरैक्ट का पेशेंट आता है तो उसको ऑपरेट करने के लिए भी हम लाइन लिस्ट कर रहे हैं। पीछे कोविड की वजह से बंद रहा था, लेकिन पीछे हमने 1 महीने में 13 ऑपरेशन किए हैं यहाँ पे, और धीरे धीरे हम ऑपरेशंस की संख्या को बढ़ा रहे हैं। हम पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है कि आके फ्री फैसिलिटी का लाभ लें। कैंप कब तक चलेगा? ये आज चलेगा, लेकिन स्क्रीनिंग हम डेली करेंगे। स्क्रीनिंग का ऐसा नहीं है कि आज ही करेंगे, स्क्रीनिंग डेली होगी। कैटरैक्ट की भी डेली होगी, और ये जो नज़र वाली होती है, और 60 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए अलग फैसिलिटी है। अगर उनका विज़न कमज़ोर है तो उनको हम फ्री चश्मे देते हैं। OPD बहुत कम हो गई थी, तो अब कोविड के तहत OPD कम हो गई थी, लेकिन अब हम धीरे धीरे इसको बढ़ा रहे हैं। उसके लिए आज हम पैम्पलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि हमें अपनी दृष्टि को ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए। OPD में हमने रखवाए हुए हैं, वहाँ से जो भी पर्ची अपनी बनवाएगा उसके साथ अटैच करके हम दे रहे हैं उसको। उसमें हमने ये लिखा है कि अब आहार में क्या खाएं। हरी सब्जी ज़्यादा खाएं, जैसे गाजर में होता है, गाजर खाने से, लाल फल कोई भी हुआ, पीला फल हुआ, उससे दृष्टि ठीक रहती है, लाल और पीले रंग से। एक धूम्रपान ना करें, मोतियाबिंद का रिस्क बढ़ता है इसमें, कैटरैक्ट कहते हैं जिसको। और अपनी आँखों को पराबैंगनी किरणों से बचाने के लिए धूप का चश्मा पहने। अगर हम डायरेक्ट सनलाइट को देखेंगे तो वो डैमेज करती है इसको हमारी। जोखिम वाले कार्य जैसे वेल्डिंग का काम है, तो वो करते हुए चश्मे का प्रयोग करें। कंप्यूटर में है हमारा 20 सेकंड के लिए हर 20 मिनट बाद, हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए कम से कम 20 मीटर की दूरी पे चले जाएं कंप्यूटर से। हमें उठना है। लगातार अगर हम बैठेंगे तो आइज़ को हमारी आँखों को नुकसान पहुंचता है।
और आँखों को रगड़ने या छूने से पहले, खासकर कोविड के दौरान आँखों को छूने से पहले हाथ को धो लें। ऐसे आँख को ना रगड़ें ना छुएं अपनी आँख को बचाने के लिए, क्योंकि हाथ हमारा कहीं भी लग सकता है। आईज़ पे लगेगा तो भी कोरोना का खतरा फैलता है। नियमित नेत्र जांच कराएं। सरकारी अस्पताल में इसकी फ्री फैसिलिटी है। पैसा लगाने की बजाय बाहर हमारे यहाँ पे आके जांच कराएं इसकी, ताकि समय पर पता चल सके दृष्टि कमज़ोर तो नहीं है या कोई और दिक्कत तो नहीं है। आँख का एक घास में जो ओस में चलते हैं इस तरह से भी नहीं, हम उसको रेकमेंड नहीं करते कि नंगे पैर घास में चलें, क्योंकि एक पर्टिकुलर कीड़ा होता है घास में। अगर हम नंगे पैर चलेंगे और पैर में हमारे कहीं दरार है तो वो अंदर प्रवेश कर जाता है शरीर में। नंगे पैर चलने से घास में, ओस में मेरे हिसाब से आंखों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आँख की एक्सरसाइज होती है, पेंसिल लेके जानी है और दूर लेके जानी है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के कारण पिछले लंबे समय से वे अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने दोबारा से यह पहल शुरू की है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि फ्री फैसिलिटीज का पूरा लाभ उठाएं। वहीं जब इस बारे में आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर शालिनी से बातचीत की गई। वर्ल्ड साइट डे जो मनाते हैं ये WHO की तरफ से शुरू किया गया था। इसमें हर साल अक्टूबर के जो दूसरा सप्ताह में जो वीरवार आता है, थर्सडे, सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर, उसको हम वर्ल्ड साइट डे के रूप में मनाते हैं। और इसका मेन जो मकसद है इसको मनाने का वो ये है कि पब्लिक में एक अवेयरनेस लाना कि जो बीमारियां, हमारी आंख की बीमारियां इस तरह की हैं जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, जो ऐसी ब्लाइंडनेस लोगों में होती है जिसका इलाज संभव है समय रहते अगर कर लिया जाए, उनको प्रिवेंट करने के लिए इस डे को अवेयरनेस हम क्रिएट करते हैं पब्लिक में। ये डे उस चीज़ के लिए मनाया जाता है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे OPD में जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं, हमने पैम्फलेट्स बांटे हैं, बैनर्स लगाए हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि जो आँख की बीमारियां या अंधापन जो आँख में आता है वो अगर समय रहते ट्रीट कर सकते हैं तो उसका समय रहते सही इलाज करें। उसमें जैसे छोटे बच्चे हैं, अब बच्चों में कई बीमारियां ऐसी हैं, अंधापन कई चीज़ों से हो सकता है, जैसे विटामिन A की डेफिशिएंसी है, कोई चोट लगना है आँख में, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी होती है पर्दे में, बच्चों को जिनको ऑक्सीजन में रखा जाता है, प्रीमेच्योर पैदा हो जाते हैं, उनके पर्दे में दिक्कत है। इस तरह की कई तरह की बीमारियां हैं जिनका इलाज समय रहते अगर हम कर दें तो उस अंधेपन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसका एक तो हम लोगों में ये अवेयरनेस, इसके लिए हम स्प्रेड कर रहे हैं, अवेयरनेस संदेश दे रहे हैं कि आप समय रहते टाइम पे आके अपनी जांच कराएं। और ऐसे ही एडल्ट्स में, बड़ों में क्या होता है, काला मोतिया है, सफ़ेद मोतिया है, आँख की चोट है, तो ये बीमारियां अगर हम इनका समय रहते इलाज कर लें तो पूरी रोशनी हम वापस ला सकते हैं। और काले मोतिये में जितनी बची होती है हम उसको, पेशेंट को उसको हम उतनी बचा सकते हैं, उसकी रोशनी। गर्मी भी है, सावधानियां किस तरह से बरतें हैं, क्योंकि सड़कों पर रहते हैं, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, एलर्जी, और दूसरा कोविड भी चल रहा है, आंखें मसलन करते हैं, तो कैसे सावधानी रखें लोग, तो क्या संदेश? इसमें एक तो ये कि आप धूप में निकलें तो बाहर मतलब गॉगल्स लगा के रखें ताकि आप अल्ट्रावायलेट रेज से अपनी आंखों को बचा सकें। और धूल मिट्टी है उससे भी आपका जो है गॉगल्स वगैरह से आप उसको बचाव रहता है उसमें। और सबसे ज़रूरी है कि अगर आँख में कुछ पड़ जाता है या कुछ ऐसा है तो आँख को ज़्यादा मसले नहीं, मतलब मसलने से ये है कि आपके कॉर्निया पे, पुतली पे उससे चोट, रगड़ लग सकती है, चोट लग सकती है। दूसरा, कोई भी ओवर द काउंटर दवाइयाँ होती हैं जो मतलब कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना है, वो आप मत डालिए आँख में कभी भी, हमेशा डॉक्टर की सलाह के बाद ही दवा डालनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि वर्ल्ड साइट डे हर बार अक्टूबर के दूसरे वीरवार को मनाया जाता है। इस बार इस खास मौके पर आंखों की प्रमुखता को गहराई से दिखाया गया। उन्होंने लोगों से अपील की कि समय रहते आंखों की जांच करवाएं ताकि अंधेपन से छुटकारा पाया जा सके और कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह की कोई भी दवाई ना डालें। वहीं काउंसलर ने जानकारी देते हुए बताया कि नेत्रदान महादान है। ठीक है, इसकी थीम है होप इन साइट, मतलब आशा की दृष्टि। सिविल हॉस्पिटल में जैसे कि आँखें हैं, हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा होती हैं, तो उसकी मतलब उसके विषय में हमने यहाँ पे आज बताया है कि जैसे कि अपनी आँखों का ध्यान रखना चाहिए, उचित खान पान का। और जैसे कि यहाँ पे जैसे कि आज पेशेंट तो लगभग 100 के करीब आए हैं, लेकिन फिर भी जिनको कैटरेक्ट की प्रॉब्लम थी वो थे 29 से 30 थे, क्योंकि यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन की बच्चों के लिए मतलब सारी फैसिलिटी हैं, उनके दवाइयों का भी विशेष प्रबंध किया जाता है। और जैसे कि मैं एक काउंसलर होने के नाते आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि नेत्रदान एक महादान होता है, उसके बारे में भी हमने लोगों को आज जागरूक किया, क्योंकि मरने के बाद एक व्यक्ति 2 को नेत्रदान दे सकता है, 2 लोगों को वो मतलब रोशनी दे सकता है।
ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो यही है कि जैसे कि उसको सबसे पहले उसको क्या होता है कि अपने परिवार वालों को बताना होता है, और उसके बाद मतलब मरने के बाद उसके परिवार वाले हॉस्पिटल में कॉल करते हैं 108 पे, हॉस्पिटल से डॉक्टर जाते हैं और वो अपना नेत्रदान करवा सकता है। आज कितने लोगों ने फॉर्म भरा है? आज सिविल हॉस्पिटल में 6 लोगों ने नेत्रदान के फार्म भरे हैं। ठीक है, अब तक कितने लोग नेत्रदान कर चुके हैं? क्या लोग इसके प्रति अवेयर हैं या नहीं? देखो अब तक जैसे कि अब अप्रैल से लेके सितंबर तक 40 लोगों ने तो नेत्रदान के फार्म भरवाए हैं, और अब तक 40 लोगों ने नेत्रदान के फॉर्म भरवाए हैं और 2 लोगों ने नेत्रदान भी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी तहलका, सच के साथ। नमस्कार।